एक पति ने अपनी ही पत्नी को आगे रखकर हनी ट्रैप का एक ऐसा जाल बुना, एक अपना रैकेट तैयार किया जिसमें पाली के वकील, अध्यापक, डॉक्टर और ना जाने कौन कौन से संभ्रांत व्यक्तियों को उसमें वो अपने जाल में फंसाते रहे। प्रेम जाल में फंसाकर उन लोगों को अपने घर पर बुलाते, वहां पर कुछ प्लॉट के या कुछ ऐसी बातें करके, कोई लेन देन की बातें करके अपने घर पर लाते। वहां तैयार उनके परिवार के या उनके ग्रुप के रैकेट के लोग उस व्यक्ति से मारपीट करते और पैसा ऐंठते। लेकिन साथियों, इसकी जो शुरुआत हुई वो एक बड़े अजीब तरीके से हुई। मामला जो खुला उसमें पाली के ही एक ऐसे संगठन ने अपना साथ दिया, एक ऐसे संगठन ने इस मामले को उजागर करने में जो मुख्य भूमिका निभाई, वो एक बड़ी ही अजीब चीज है। आप देखिए, महिला सुरक्षा सहायता संगठन नाम से पाली का एक संगठन है। इस संगठन में इनके जो एडवोकेट है मिस्टर चेतन, उनके पास में एक महिला आती है और वो आकर के यह कहती है कि मेरे पति मुझसे मारपीट करते हैं, कृपया मुझे एफआईआर दर्ज करवाने की और इस प्रकरण को आगे ले जाने की व्यवस्था बताएं और सहयोग करें। वकील साहब उनको सारी व्यवस्थाएं बताते हैं, एफआईआर लिखवा कर देते हैं और दर्ज करवाने के लिए थाने जाने का बोलते हैं। महिला थाने जाती है, एसपी साहब से भी मिलने का प्रयास करती है और अपने पति जिनके ऊपर वो इस प्रकार से मामला दर्ज करवाने का नाटक बताती है, उनको बुलवाती है। महिला टीम इनके पति को, रमेश कुमार नार्लई को पकड़वाने के लिए सारी व्यवस्थाएं, माकूल व्यवस्थाएं करती है। लेकिन जब इनको पकड़कर थाने ले जाया जाता है तो मामला एकदम बदल जाता है। हम इनसे जानते हैं क्या यह मामला है। कुलदीप जी, महिला सुरक्षा सहायता संगठन नाम का पाली में आपका यह संगठन है और यह खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि पाली में हनी ट्रैप का एक ऐसा मामला हुआ जिसका खुलासा आपकी टीम ने आप लोगों के अथक प्रयासों से करवाया है। पाली में पहले भी ऐसे हनी ट्रैप के मामले होते आए हैं, कुछ हुए हैं। विगत दिनों में सोजत में एक ऐसा ही मामला हुआ था, लेकिन इस मामले में एक महिला सुरक्षा सहायता संगठन आगे आकर के अपनी भूमिका निभाता है और इस मामले को उजागर करता है, समाज को एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास करता है। वास्तव में बहुत ही अच्छी बात है। कुलदीप जी, आप बताएं यह कैसे मामला हुआ, क्या हुआ और आप लोगों का उसमें क्या रोल रहा? सर, हमारे पास में एक लेडी आई थी, वो सहायता लेने वकील जी के थ्रू आई थी। चेतन जी वकील साहब हैं, उनके थ्रू बच्ची आई थी और उस बच्ची ने बताया कि उसके पति ने उसको साथ बहुत लोगों से दर व्यापार भी करवाया, कई लोगों को आपत्तिजनक से वीडियो भी बनवाया। इस तरह से उसने अब एक अत्याचारी रूप हमें बताकर हमें बताया कि सर हमें हमारे साथ आइए, कोतवाली चलिए, एसपी साहब के साथ चलिए, ज्ञापन दीजिए। तो हम लोगों ने उस बच्ची की सहायता के लिए हम लोग उसके साथ में गए। करीबन 22 साल या 21 साल की वो बालिका होगी, शादीशुदा है और एक रमेश कुमार व्यक्ति के नाम की उसने शादी करी, लव मैरिज। क्या नाम उसका बता सकेंगे आप? बिल्कुल बता दूंगा सर, वो तो अब जग जाहिर हो गया, आज सभी न्यूज़ चैनल में और न्यूज़पेपर में आया है। भारती करके नाम की लड़की थी और रमेश कुमार नाम उनका लड़का चौधरी है, कोई गांव खिवाड़ा के थे दोनों। और उन दोनों में कुछ नाजायज संबंध के बाद उन्होंने शादी भी की। उस शादी के बाद में वो व्यक्ति उससे देह व्यापार के कारोबार में डाल दिया और एक बहुत सारे पैसे ऐड के वो यहाँ से पाली से निकल गया। वो हमारे संगठन के पास आया। हमारे जो महिला प्रवक्ता है नेहा श्रीमाली, इसके बारे में आगे और चर्चा करके बताएंगे आप। नेहा जी, आप बताएं, एक महिला का मामला था, आपने इस संगठन के माध्यम से इसको किस प्रकार से उजागर किया? जब वो महिला हमारे संस्था के जो वकील साहब हैं चेतन जी, उनसे मिली और उनके संपर्क में आने के बाद उसने जो अपनी आप बीती उन्हें सुनाई,
तो चेतन जी ने संगठन से संपर्क किया। चेतन जी ने बताया कि इस महिला के साथ इसका पति ने लव मैरिज करी है और लव मैरिज करके वो इसे देह व्यापार में धकेल के और अब सारा पैसा लेके फरार हो गया है और अभी उसके साथ रहना नहीं चाहती है और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। तो इसकी रेखा जी, आप थाने में उस महिला के साथ में गए थे बस स्टैंड से, रमेश कुमार और ये भारती जो पति पत्नी है इनके साथ में आप थाने में गए। वहां पर जैसा जानकारी में आ रहा है कि एकदम मामला बिल्कुल ही उलट हो गया। आपने वहां पर क्या देखा? सर हमने वहाँ पे देखा, हमने जब बस स्टैंड थाने से उसको लड़के को पकड़ा और हम लोग वापस कोतवाली उसको लेके गए, वहाँ पे मामला बिल्कुल ही अलग हो गया। बिल्कुल इतना अलग हो गया कि जो हमने सोचा था, जो हम चाहते थे कि उस महिला की हम हेल्प कर पाए, उसका कुछ कर पाए, वो तो नहीं हुआ। उल्टा सब, वो तो खुद एक रैकेट थे, सब मिलकर कुछ देह व्यापार के कार्य ही कर रहे थे वहाँ पे। मतलब है ना, चेंज हो गया, सारा टॉपिक ही चेंज हो गया वहाँ पे। उस लड़की का और उस लड़के का दोनों का मिलकर एक कारोबार था इस चीज़ का कि आदमियों को, लड़कों को, सबको, किसी को भी बुला के वहाँ पे उनके साथ में गलत करना, फिर उनकी वीडियोस बनाना, फिर उनको ब्लैकमेल करना, और वो दोनों मिलके ही इस चीज़ को कर रहे थे। 29 जुलाई 2021 को कोतवाली थाने में प्रार्थी द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि पाली शहर में कुछ महिलाओं और पुरुषों द्वारा एक गिरोह चलाया जा रहा है। उस गिरोह में महिलाओं द्वारा लोगों को फोन किया जाता है। जब लोग पर्टिकुलर प्लेस पे आते हैं तो वहां उनको प्लॉट बेचने, प्लॉट दिखाने के नाम पर फंसाया जाता है। जब महिलाएं उनको उस जगह से दूसरे किसी किराए के मकान में ले जाती हैं तो वहां उनको अश्लीलता में फंसाने की धमकी देकर, और जो पुरुष उसमें शामिल हैं वो पुरुष अन्य लोगों को भी वहां पर बुला लेते हैं और उनके साथ मारपीट और लूट जैसी वारदात को अंजाम देना इस प्राथमिकी में बताया गया है। जैसे रिपोर्ट दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया तो 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। एक तो रमेश नारलाई, भावना खिवाड़ा और एक दिव्या। एट प्रेजेंट अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में सामने आ गया इन तीनों का एक गिरोह है। 3 के अलावा और भी अन्य लोग हैं और ये लोग रैंडमली किसी को फोन करते हैं, बुलाते हैं, किराए के मकान में ले जाते हैं, अश्लीलता की धमकी देकर, और उनको डराया जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है और ये काफी टाइम से ये गिरोह चल रहा है। आज इन तीनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड लिया जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। कौन कौन लोग इसमें शिकार हुए हैं, कितने लोग शिकार हुए हैं, इनके इस गिरोह में इनके अलावा और कितने लोग हैं, ये सब किया जाए। थैंक यू। देखिए, इस प्रकार से यह मामला टर्न आउट हो जाता है, मोड़ ले लेता है और ये एक हनी ट्रैप का बहुत बड़ा रैकेट, बहुत बड़ा स्कैंडल खुलकर सामने आता है। इसने पाली के कई संभ्रांत लोगों को, कई बड़े लोगों को अपने कब्जे में लिया है, अपने जाल में बुना है और उन लोगों से काफ़ी सारा पैसा वसूल करने की भी खबरें आ रही है। हम यह देखते चलेंगे इस मामले की तहकीकात, मामले का जब अनुसंधान होता है तो उसमें और क्या क्या खुलकर सामने आता है और हम इस प्रकरण को आप तक पहुंचाते रहेंगे।